What's difference among soar and sour? सुनने में और देखने में ये अल्फाज आइडेंटिकल से लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मानी में और इनके इस्तेमाल में बहुत सा फ़र्क है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सोर, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक की, पेनफुल, दुखना, दुखता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सोर मसल्स, दुखते हुए पट्टे। सोर टिश्यूज, दुखते हुए रगो रेशे। फील सोर ऑल ओवर, पूरे जिस्म में दर्द महसूस करना, पूरे बॉडी में दर्द महसूस करना। आ सोर सब्जेक्ट, एक दुखता हुआ मौजू। जैसे हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि दुखते हुए हैं। तो आ सोर सब्जेक्ट, एक दुखता हुआ मौजू। द पेशेंट हैज़ अ सोर थ्रोट, मरीज़ का दुखता हुआ गला है। इस मरीज़ का गला दुखता है। मुख्तलिफ आप तराजुम कर सकते हैं। तो देखिए, सोर मसल्स के लिए, पट्ठों के लिए भी हमने सोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह फील सोर ऑल ओवर, पूरे जिस्म में दर्द के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि इससे मुराद यानी ये दुखने को जो है एलेबोरेट कर रहा है। लेकिन ये जो तीसरा सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस, अ सोर सब्जेक्ट, हमने ज़रा इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज से किया। यानी इसका मतलब जिस्म के किसी उज़्व का दुखना नहीं है, बल्कि किसी कर्बनाक और दर्दनाक मौजू को बयान कर रहा है। नेक्स्ट, सोर, SOAR, सोर, इट इज़ अ वर्ब। इसका मतलब है उड़ान, ऊंची उड़ान। टू फ्लाई, ऊंचा उड़ना। जैसे द बर्ड्स आर सोरिंग इन द स्काई, द रॉकेट सोर्ड इनटू द स्काई, स्टॉक प्राइसेस आर बिगिनिंग टू सोर, द टेम्परेचर सोर्ड टू 100 डिग्रीज। अब इसमें ज़रा देखें, बर्ड्स के लिए हमने सोरिंग इस्तेमाल किया, रॉकेट के लिए हमने सोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी उड़ान भरने के मानी में हमने ये इस्तेमाल किया वर्ब के तौर पर। लेकिन तीसरे और चौथे में हमने थोड़ा डिफरेंटली इसे इस्तेमाल किया। जैसे स्टॉक प्राइसेस आर बिगिनिंग टू सोर, यानी स्टॉक प्राइसेस की कीमतें हवा से बातें करना शुरू हो गई, महंगाई की तरफ इशारा है। इसी तरह टेम्परेचर, द टेम्परेचर सोर्ड टू 100 डिग्रीज, पारा जो है गर्मी की वजह से 100 डिग्रीज बढ़ गया। जैसे सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखें, सोर उड़ान, फिर रॉकेट के लिए सोर, और प्राइसेस के लिए भी हमने सोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इसके अलावा टेम्परेचर के लिए भी। नेक्स्ट, सावर, इट इज़ एन एडजेक्टिव, खट्टा। The milk had turned sour. He made a sour face. He made a sour face. यानी मिल्क की तो समझ आ गई कि किसी वजह से मिल्क खट्टा हो गया, ख़राब हो गया। और दूसरा, he made a sour face, उसने बुरा सा मुंह बनाया। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि कोई लीमू वगैरह, कोई खटाई खाकर जो है ये सावर फेस बनाया। Jealousy has soured their relationship. जेलसी यानी हसद ने उनके ताल्लुकात को खट्टा कर दिया। अब यहाँ पर व्यूज़ देखें, मिल्क के लिए सावर की समझ आ रही है, और इसके अलावा फेस के लिए सावर की समझ आ रही है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में हमने यहाँ इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया, मिल्क के लिए और फेस के लिए ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन जेलसी हैज़ सावर्ड देयर रिलेशनशिप, जेलसी, हसद ने उनके ताल्लुकात को खट्टा कर दिया, यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद है आपको इन तीनों अल्फाज का बखूबी डिफरेंस मालूम हो गया होगा।